मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई रंजीत ठाकुर उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप मेरे पहले वीडियो को ही इतना प्यार देंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 के साइंस का सिलेबस कि उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हमारा आज का टॉपिक है वर्ग 9 का साइंस मतलब विज्ञान पाठ्यक्रम। वर्ग 9 का विज्ञान पाठ्यक्रम मतलब साइंस सिलेबस। कि हम लोग को क्या क्या वर्ग 9 के साइंस में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो वर्ग 9 के सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सिलेबस बनाता कौन है? ये बनाता कौन कि हम लोग को पहला में ये पढ़ना है, दूसरा में ये पढ़ना है, तीसरा क्लास में ये पढ़ना है, चौथा क्लास में ये पढ़ना है। तो हमारा जो बिहार बोर्ड के वर्ग 9 का जो साइंस का सिलेबस है वो तैयार किया है NCERT। कौन तैयार किया है? NCERT है क्या? तो NCERT शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है जो शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है जो क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें एवं शैक्षिक सामग्री बनाने का काम करती है। NCERT एक ऐसी संस्था है, किस मंत्रालय की संस्था है? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है। किस मंत्रालय की? शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है जो वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12 तक के बच्चों के लिए क्रम वाइज कि किस क्लास में कौन सा सिलेबस डालना है, कौन सा सिलेबस नहीं डालना है, कौन सा सिलेबस मतलब बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए क्लास वाइज बौद्धिक विकास के लिए क्लास वाइज सिलेबस को उसमें क्या करता है? डालता है। तो ये डालने का काम कौन करता है? तो NCERT क्या है? शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है। शिक्षा मंत्रालय की क्या है? संस्था है। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च RES रिसर्च नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन
रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, इसका काम क्या है? तो वर्ग 1 से वर्ग 12 तक के बच्चों को सिलेबस तैयार कराना है। वर्ग सिलेबस यही देता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करता है। पाठ्य पुस्तकें एवं शैक्षणिक सामग्री जो है यही तैयार करता है। कौन? तो NCERT। इसका हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान। ध्यान से समझिए क्या होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT मतलब सिलेबस कौन तैयार किया है? वर्ग 9th का साइंस का सिलेबस, बिहार बोर्ड के वर्ग 9th का साइंस का सिलेबस जो है NCERT ने तैयार किया है। NCERT के बुक को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। NCERT के बुक को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वर्ग 1 से लेकर 12 तक के बुक को क्या करता है? तैयार करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब ध्यान से देखिए इसका मुख्यालय जो है NCERT का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जो है कहाँ है? नई दिल्ली। NCERT का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो है नई दिल्ली। और इसका स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। NCERT की स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मतलब बिहार वर्ग 9th का विज्ञान पाठ्यक्रम साइंस सिलेबस मतलब कि साइंस सिलेबस कौन तैयार किया है वर्ग 9th का? तो NCERT। NCERT क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था है जो पाठ्य पुस्तकें एवं शैक्षणिक सामग्री बनाने का काम करता है। पाठ्य पुस्तकें एवं शैक्षणिक सामग्री बनाने का क्या करता है? काम करता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका काम है वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12 तक के बच्चों को सिलेबस प्रोवाइड कराना। मतलब कि क्रम वाइज, मतलब कि 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है। उम्मीद कर रहे होंगे कि NCERT के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बिहार बोर्ड में NCERT जो है बुक है, लेकिन इसके अलावा जो है एक और पब्लिकेशन बहुत ही चर्चित है, वो है भारती भवन। एक NCERT एक क्या होता है? भारती भवन। NCERT एक होता है, क्या होता है? भारती भवन होता है। तो NCERT के अनुसार हम लोगों को 15 अध्याय पढ़ना है। कितना अध्याय पढ़ना है? इसमें कितना अध्याय है?
इसमें अध्याय 15 है और इसमें अध्याय कितना है, इसमें अध्याय आपका है 17 है। इसमें अध्याय क्या है 17 है और इसमें अध्याय कितना है 15 है। और देखिए इसमें खासियत क्या है कि इसमें एक ही आपका बुक है, इसमें एक ही बुक है, लेकिन इसमें अलग अलग है। फिजिक्स का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का क्या है अलग है। ये जो होता है इसका भाषा जो होता है थोड़ा सा सरल होता है, जबकि इसका भाषा जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है। इसका भाषा जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है, इसका भाषा जो है क्या होता है सरल होता है। इसको मतलब कि सरल भाषा में इसको लिखा गया है। इसको थोड़ा ये इसका भाषा जो होता है थोड़ा कठिन होता है, इसका भाषा जो होता है क्या होता है कठिन होता है। तो आइए हम लोग देखें एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार 15 चैप्टर को हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग 15 चैप्टर जो है उसको हम लोग देखते हैं। अध्याय 1 हो गया, ध्यान से देखना है। अध्याय 1, इसमें हम लोग को पढ़ना है हमारे आस पास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग पहला चैप्टर है। अब अध्याय 2 क्या है, क्या हमारे आस पास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस चैप्टर का होगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगला तीसरा चैप्टर है हम लोग का, इसमें पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जो है वो है, तीसरा चैप्टर है वो पढ़ना है परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, एटम्स एंड मोलिकुलस, एटम एंड मॉलिक्यूलस। अध्याय 4 में हम लोग को पढ़ना है परमाणु। अध्याय 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, परमाणु संरचना। क्या पढ़ना है हम लोग को, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द
एटम। पांचवा अध्याय पढ़ना है हम लोग को जीवन, जीवन की आधारभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन हम लोग को पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। द फंडामेंटल, द फंडामेंटल यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। छठवां चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, छठवां चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊतक। छठवां चैप्टर क्या हो जाएगा, ऊतक, टिश्यू, टिश्यू। सातवां चैप्टर हम लोग का हो जाएगा, सातवां चैप्टर होगा हम लोग के जीवों में विविधता, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लिविंग, डाइवर्सिटी लिविंग, डाइवर्सिटी लिविंग, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। इसके बाद आठवां जो हो जाता है चैप्टर, 8 नंबर जो चैप्टर है, 8वां नंबर चैप्टर है वो होता है गति, मोशन। जो 9 नंबर चैप्टर है वो हो जाता है बल तथा गति, बल तथा गति के, बल तथा, बल तथा, बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, बल, फोर्स, फोर्स एंड लॉ, फोर्स एंड लॉ, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, 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 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब ध्यान से देखिए, इतना दूर तक ये दो चैप्टर जो है, ये दो चैप्टर जो है आपका किसका है, ये दो चैप्टर जो है ये फिजिक्स का है, फिजिक्स का है। जीवन की मौलिक इकाई, ये 2-3 चैप्टर है, ये आपका बायो का है। और ये जो 4 चैप्टर है ये किसका है, केमिस्ट्री का है, किसका है, केमिस्ट्री का है। उम्मीद करते हैं इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। 9 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए हैं, आइए हम लोग 10वां नंबर तक देखते हैं। 10वां नंबर में कौन सा चैप्टर है, दसवां नंबर में कौन सा चैप्टर है, 10वां नंबर का चैप्टर हो गया आपका अध्याय 10 का हो गया आपका 10वां में हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन,
गुरुत्वाकर्षण GRA, ग्रेविटेशन। 10वां कौन हो गया? ग्रेविटेशन। 11वां हो गया आपका कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा। 10वां हो गया आपका कार्य और तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। 10वां क्या हो गया आपका? 10वां हो गया आपका कार्य तथा ऊर्जा। 10वां कौन हो गया? कार्य तथा ऊर्जा। वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। 12 नंबर पे आ गया ध्वनि। 12 नंबर पर आ गया ध्वनि। 13 नंबर पर आ गया आपका हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? वाई हम बीमार क्यों पड़ते हैं? वाई डू वी fall ill? Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? 14 नंबर हो गया प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस। और 15 नंबर आपका हो गया खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में क्या हो गया? खाद्य संसाधनों में सुधार। इम्प्रूवमेंट in food resource। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो इसमें आ जाइए, ये जो हो गया आपका किस में हो गया? ये 3 जो हो गया आपका किस में हो गया? फिजिक्स में हो गया। इसके बाद ये बायो का हो गया। ये जो है प्राकृतिक संपदा जो है केमिस्ट्री का चैप्टर है, और ये जो है बायो का चैप्टर है। ये क्या है आपका? बायो का चैप्टर है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है NCERT के अनुसार समझ में आया होगा कि इन्हीं चैप्टरों को हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। इन्हीं चैप्टरों को हम लोग को क्या करना है? अध्ययन करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतीय भवन के अनुसार। इसके अनुसार NCERT के अनुसार हम लोग को मात्र 15 चैप्टर पढ़ना है, जबकि भारतीय भवन के अनुसार हम लोग को क्या करना है? 17 चैप्टर पढ़ना है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मैं अपना नोट्स जो है उससे आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। एकदम पुर्जा खोल के आप लोगों के सामने हम रख देंगे। आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। तो ये जो होता है, ध्यान समझिए, ये जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भारतीय भवन जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 भागों में क्या हुआ है? बटा हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 भागों में क्या हुआ है? बटा हुआ है। कौन है?
तो ध्यान से देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 3 भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो हम लोग आइए पहले फिजिक्स का देख लेते हैं। भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स। पहला अध्याय, अध्याय 1, इसका होता है विज्ञान। पहला अध्याय क्या है, विज्ञान और मापन। साइंस एंड मेजरमेंट। दूसरा जो होता है वो होता है गति। दूसरा क्या है, गति, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोशन। तीसरा हो गया बल तथा गति के नियम। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चौथा हो गया गुरुत्वाकर्षण। ये किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय भवन के अनुसार। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भवन के अनुसार। ग्रेविटेशन। छठवां हो गया कार्य ऊर्जा और शक्ति। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। 1 2 3 4 5 है ना, ये 6 नंबर हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। 6 नंबर हम क्या पढ़ेंगे, ध्वनि, साउंड। 6 नंबर क्या पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे। मतलब भारतीय भवन के अनुसार हम लोग, किसके अनुसार मेरे प्यारे भाइयों, भारतीय भवन के अनुसार हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें 6 चैप्टरों का हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। 6 चैप्टरों को हम लोगों को अध्ययन करना है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। भारतीय भवन के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, 6, भारतीय भवन के अनुसार। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है, तो केमिस्ट्री में कुल 5 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। कौन सा, मेरे प्यारे भाइयों देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री CHEMI, रसायन शास्त्र। रसायन पहला होता है हमारे परिवेश के इसी से लिख देते हैं, इसको हटाते इससे लिखते हैं, हमारे परिवेश के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंड।
मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरा पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तीसरा चैप्टर है परमाणु, अणु और परमाणु, अणु और आयन, परमाणु, अणु और आयन, एटम, परमाणु, अणु एवं आयन, परमाणु, अणु एवं आयन, परमाणु, अणु एवं आयन, एटम्स, मोलिकुलस, मोलिकुलस, एक होता है आयन, आयंस एंड आयंस, एंड आयंस। चौथा है परमाणु की संरचना, परमाणु की क्या है, चौथा है, चौथा चैप्टर का नाम है आपका परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और लास्ट आपका है प्राकृतिक, लास्ट चैप्टर का नाम है आपका प्राकृतिक संपदा, लास्ट चैप्टर का नाम है नेचुरल, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। पहला हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हमारे आसपास के, हमारे परिवेश के पदार्थों का वर्गीकरण, परमाणु, अणु एवं आयन, परमाणु, अणु और आयन, परमाणु की संरचना, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा। इसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। भारतीय भवन का बायोलॉजी का अलग चैप्टर है जो वो देखते हैं। बायोलॉजी में कितना चैप्टर है, तो उसमें है 6 चैप्टर है। सिक्स चैप्टर है, ध्यान से देखिए। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजी में है कोशिका, कोशिका जीवन, जीवन की आधारभूत इकाई, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, कोशिका जीवन की आधारभूत, जीवन की आधारभूत इकाई, मतलब जीवन के आधार पर सेल, 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 सेल बेसिक, सेल बेसिक यूनिट, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा हो गया उत्तक, टिश्यू, टिश्यू। तीसरा कौन सा हो गया आपका, तीसरा जो हो गया टिश्यू हो गया, दूसरा टिश्यू,
तीसरा जो हो गया आपका, तीसरा जो हो गया जीवों में विविधता, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है खाद्य संसाधन किसमें? पौधों में। खाद्य संसाधन किसमें है? तो पौधे। खाद्य संसाधन जंतु, खाद्य संसाधन में क्या हो गया? जंतु। खाद्य माने फूड रिसोर्सेस, फूड रिसोर्सेस प्लांट, फूड रिसोर्सेस प्लांट, फूड रिसोर्सेस एनिमल, फूड रिसोर्सेस एनिमल। उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय भवन के अनुसार तीनों सेक्शन आप लोगों को बढ़िया तरीक़ा से समझ में आया होगा, तीनों बढ़िया तरीक़ा से आया होगा। फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर कौन पढ़े थे? ध्यान से समझिए। पहला विज्ञान और मापन, दूसरा चैप्टर था गति, तीसरा बल तथा गति के नियम, चौथा था गुरुत्वाकर्षण, पांचवा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और छठा था ध्वनि। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के हमारे परिवेश के पदार्थों का वर्गीकरण, परमाणु, अणु एवं आयन, परमाणु संरचना। इसके बाद लास्ट जो चैप्टर था प्राकृतिक संसाधन। केमिस्ट्री में क्या था? प्राकृतिक संसाधन। उसी प्रकार से बायोलॉजी में था जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की आधारभूत कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। दूसरा था ऊतक, तीसरा था जीवों में विविधता, चौथा हम लोगों का था चौथा चैप्टर हम लोग का छूट गया है। चौथा हम बीमार क्यों होते हैं? चौथा चैप्टर यहाँ है, सॉरी, ध्यान से देखिए। चौथा चैप्टर का नाम है आपका स्वास्थ्य। चौथा चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिसीज। पांचवा आपका हो गया खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन किस में? पौधे में। छुआ हो गया खाद्य संसाधन
जंतु, खाद्य संसाधन जंतु मतलब फूड रिसोर्स। प्लांट, खाद्य रिसोर्स, फूड रिसोर्स, फूड रिसोर्सेस, एनिमल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। हम लोग का ये छूट गया था स्वास्थ्य एवं रोग, स्वास्थ्य एवं रोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ये हम लोग ध्यान से देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, आप लोग को भी पता है कि साइंस जो होता है कितना नंबर का होता है। पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग को भी पता है कि साइंस कितना नंबर का आता है, 100 मार्क्स आता है। टोटल मार्क्स कितना होता है, टोटल मार्क्स जो होता है, टोटल मार्क्स कितना होता है, तो 100 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स कितना होता है, 100 में आपको इसमें से थ्योरी के लिए आप लोग को 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों का 40 मार्क्स होता है। ये जो होता है थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए आपका कितना मार्क्स होता है, 80 मार्क्स होता है। थ्योरी के लिए कितना मार्क्स होता है, 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल के लिए कितना होता है, प्रैक्टिकल के लिए होता है आपका 20 मार्क्स। प्रैक्टिकल के लिए कितना होता है आपका 20 मार्क्स। कितना होता है आपका 20 मार्क्स होता है। उसमें भी आपका ये 40 जो होता है ऑब्जेक्टिव के रूप में रहता है और 40 जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में रहता है और 40 जो होता है उसको लिखने आंसर राइटिंग करने के लिए होता है। अब याद रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो थ्योरी वाले सेशन में 80 मार्क्स में पूरा जो थ्योरी वाला सेक्शन है, थ्योरी वाला जो सेक्शन है 80 नंबर का थ्योरी वाला 80 मार्क्स है। तो इसमें याद रखना कि केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और फिजिक्स से, आगे आपसे लिखते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। फिजिक्स के से आपका रहता है 27 नंबर, केमिस्ट्री से रहता है 27 नंबर और बायोलॉजी से कितना रहता है 26 नंबर। बायोलॉजी से कितना नंबर का सेशन होता है, कुल को जोड़िएगा तो आपका कितना मार्क्स का हो जाएगा, 80 मार्क्स का हो जाएगा। 80 कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो जितने भी आपके संबंधी हैं जो 9th 10th का तैयारी 2025 में कर रहे हैं, जो 26 में परीक्षा होने वाला है, उन सभी के पास ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ उठाने का मौका मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। लास्ट में यही कहना चाहेंगे, पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।